हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो कंटिन्यूशन सीरीज़ है उन वीडियोस की जिनके बारे में हम पहले जानते आए हैं, और ये स्पेसिफिकली यूरोपियन सेटलर्स के बारे में है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम ब्राज़ील में यूरोपियन सेटलर्स और वो स्टेट्स जिनमें ये यूरोपियन सेटलर्स आकर आबाद हुए थे, यूरोपियंस आकर आबाद हुए थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ की आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम तीसरी स्टेट की बात करेंगे। इस स्टेट का नाम रियो ग्रांडी डो सुल है, पोर्चुगीज़ में से रियो ग्रांडी डो सुल कहते हैं, जो कि ब्राज़ील की साउथ में वाक़या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि ब्राज़ील की 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी बेस पर या यूँ कह लें कि जो ब्राज़ील की इकॉनमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन 7 स्टेट्स में से 2 जो हैं वो यूरोपियन सेटलर्स की हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं और जिनकी वीडियो हम बना चुके हैं। ये स्क्रीन पर जो फ्लैग नज़र आ रहा है ये आपको रियो ग्रांडी डो सुल का फ्लैग है, और मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि रियो ग्रांडी ब्राज़ील में हर ब्राज़ील के अलावा हर स्टेट का और फिर हर सिटी का अपना फ्लैग है। तो ये रियो ग्रांडी डो सुल का फ्लैग है। तो हम बात कर रहे थे कि 3 वीडियोस जो हैं, ये आज तीसरी वीडियो है यूरोपियन सेटलर्स की और के बारे में। तो जो फर्दर जो 4 और स्टेट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो वीडियोस भी बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे प्रॉपरली। रियो ग्रांडी डो सुल ये लोकेशन के हिसाब से जो है वो ब्राज़ील के साउथ में वाक़या है और ब्राज़ील की आखिरी स्टेट है। और ये जो स्क्रीन पर इमेजेस चल रहे हैं ये इमेजेस जो हैं वो इसी स्टेट के हैं। रियो ग्रांडी डो सुल की पॉपुलेशन जो है वो 11 मिलियन है और इसका एरिया 2,81,748 किलोमीटर है। एरिया के हिसाब से ये स्टेट यूरुग्वाई से भी बड़ी है। इसके कैपिटल सिटी का नाम पोर्टो अलेग्रे है और इस स्टेट के फेमस सिटीज़ ग्रामाडो, कैनेला, रियो ग्रांडी और सांता मारिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रामाडो और जो कैनेला है यहाँ ये जर्मन कॉलोनीज़ हैं। यहाँ पर जर्मन रेजिडेंट्स आए थे और वही यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी वजह से, जर्मन्स की वजह से यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। ब्राज़ील की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स की रैंकिंग में ये स्टेट नंबर 5 पर आती है एंड ब्राज़ील की जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इस स्टेट की जो कंट्रीब्यूशन है वो 4th नंबर पर आती है। सो ब्राज़ील के अंदर से यानी अंदरूनी ब्राज़ील से इसे सांता कैटरीना का बॉर्डर शेयर होता है और दूसरी जानिब इससे अर्जेंटीना और यूरुग्वाई का बॉर्डर शेयर होता है। और बाय रोड आप अर्जेंटीना और यूरुग्वाई आ जा सकते हैं बआसानी इसी स्टेट से। इफ़ यू आर लिविंग हियर तो आप यहाँ से बआसानी अर्जेंटीना और यूरुग्वाई आ जा सकते हैं। जैसे कि यूरोप में शेंगन सिस्टम है उसी तरह से यहाँ साउथ अमेरिका में मार्कोसूर कहलाता है। ये जो क्या कहते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसे मार्कोसूर कहते हैं। और मार्कोसूर क्या है कि आप तमाम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं बआसानी। सो अर्जेंटीना और यूरुग्वाई और ब्राज़ील दे आर द पार्ट ऑफ दैट मार्कोसूर। इस वजह से यहाँ पर आना जाना बाय रोड बहुत आसान है। अगर आपके पास ब्राज़ीलियन आईडी कार्ड है या ब्राज़ीलियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ बआसानी आ जा सकते हैं। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ के जो आबादकार हैं या जो लोग यहाँ पर आके आबाद हुए थे वो कौन थे? सबसे पहले यहाँ पर आए थे स्पेनिश 1682 में, लेकिन 1737 में यहाँ पुर्तगीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था और 19वीं सदी में फ्रांस, पोलैंड, लेबनीज़ और कुछ अफ्रीकन ने भी इस साइड का रुख किया था। लेकिन अब ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जर्मन्स और इटालियंस की है। 2014 के न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियंस की सबसे ज़्यादा सेटलमेंट जो है वो इसी स्टेट में है। लेकिन अब मैं अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि हमें यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो गए हैं एंड हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो तीनों स्टेट्स हैं पाराना, सांता कैटरीना और
रियो ग्रांडी दो सुल यानी रियो ग्रांडी दो सुल, बेसिकली ये यूरोपियन स्टेट्स ही हैं। इस स्टेट में टूरिज्म की सबसे बड़ी वजह जर्मन, इटालियन, स्पेनिश और पोर्चुगीज़ की कल्चरल फेस्टिवल्स हैं, जो यहाँ पूरे जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं। अगर कोई यूरोपियन जाने का ख्वाहिशमंद है और किसी वजह से वहाँ नहीं जा सका, तो वो ब्राज़ील आकर इन स्टेट्स में वही एटमॉस्फेयर अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पर वैसे ही एटमॉस्फेयर है। यहाँ स्कूल्स में पोर्चुगीज़ के बाद इटालियन और जर्मन पढ़ाई जाती है, और इस स्टेट के बहुत से गांव ऐसे हैं आज भी जहाँ पर इटालियन और जर्मन बोली जाती है। पोर्तो एलेग्रे, जो कि इस स्टेट का सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल भी है, यहाँ पर इनकी सी पोर्ट है, जो कि नहायत खूबसूरत, क्लासिक और मॉडर्न स्ट्रक्चर्ड है, लाइक अ शॉपिंग मॉल। इस स्टेट में टोटल 66 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब इस स्टेट की इंडस्ट्री की अगर बात करें हम, तो यहाँ बड़े पैमाने पर अंगूर के बागात हैं, इसलिए ये स्टेट बहुत बड़ी वाइन प्रोड्यूसर है। इसके अलावा राइस, सोयाबीन, कॉर्न, शुगर कैन, ऑरेंज, गार्लिक, मिनरल्स जैसे कि कोल एंड लाइमस्टोन और मिनरल वाटर की एक्सट्रैक्शन यहाँ के मेजर बिजनेसेस हैं। इसके अलावा ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे कि फुटवेयर, फूड, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। तो ये जो है सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। मैं ज़्यादा इसके बिजनेसेस के बारे में नहीं बता रही, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होगी ब्राज़ील में किसी स्टेट को चूज़ करने के लिए। तो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़।